हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार यानी कि यूके पीएससी के द्वारा आज एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, एक नोटिफिकेशन के साथ विज्ञप्ति जारी की है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा यानी कि प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के अंतर्गत जो भर्ती है सामान्य शाखा एवं महिला शाखा की। तो गाइज उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और सारी स्ट्रेटजी और किस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, कुल कितने पद हैं, विषयवार कुल कितने पद हैं, महिला शाखा में कितने पद हैं, पुरुष शाखा में सामान्य शाखा में कितने पद हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो गाइज बिल्कुल भी स्किप न करिएगा। और एक आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो गाइज बात करते हैं कि कब से हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति आज जारी की गई है इसमें प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर्स जो राजकीय इंटर कॉलेजेज में जो प्रवक्ता की जो भर्ती है उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो स्टार्टिंग तिथि यानी कि शुरुआत की जो तिथि है वो 18 अक्टूबर आज से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 रखी गई है। और परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें गाइज तो इसको भी आप 17 नवंबर तक भर सकते हैं यानी कि परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद एक बार फिर से जो आयोग हर बार करता है कि आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे मिस्टेक्स हुई हैं, कोई गलतियां हैं, कोई संशोधन अगर आप एप्लीकेशन में करना चाहते हैं तो 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक ये लिंक खुला रहेगा। तो इसमें आप जो भी आपका करेक्शन है उस करेक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार का करेक्शन संभव होना नहीं हो पाएगा। तो गाइस इसमें हम बात कर लेते हैं कुल कितने विषयों पर और क्या इसमें योग्यता रहेगी। अगर हम गाइज योग्यता की बात करें, किसी भी विषय में मास्टर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए और मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड अनिवार्य है, तो बीएड होना इसके लिए अनिवार्य है। तो ये तो होगी गाइज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना अनिवार्य है। रिक्तियों की अगर हम बात करें गाइज, ये दो भागों में कुल रिक्तियां हैं और कुल रिक्तियों की हम बात करें, कुल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 613 पदों पर ये भर्ती होनी है, जिसमें सामान्य शाखा 550, इसमें महिला और पुरुष दोनों इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद महिला शाखा की बात करें तो मात्र 63 पद यानी कि बहुत कम पद इसमें दिए गए हैं, तो 63 पदों पर यह भर्ती होनी है और कुल 613 पद हैं। तो क्या जैसा कि हर विज्ञप्ति में लिखा रहता है कि रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, इसमें इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कि अब बात कर लेते हैं गाइज किस विषय में सामान्य शाखा की अगर हम बात करें कुल 550 पद हैं और किस विषय में कितने हैं आपके सामने ये टेबल दिख रही होगी। तो गाइज हम टोटल पदों की बात करेंगे और कैटेगरी वाइज अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सभी के लिए पदों को आवंटित किया गया है। और कुल पदों की अगर हम बात करें तो गाइज इसमें हिंदी जो प्रवक्ता हिंदी है उसमें 69 पद इसमें दिए गए हैं। उसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो 41 पद इसमें दिए गए हैं। संस्कृत में 45, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में 57 पद और इसके बाद रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में आपके 36 पद, मैथमेटिक्स गणित में 24 पद, जीव विज्ञान में 50 पद, नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में 96 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद नागरिक शास्त्र में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 58 पद इसमें दिए गए हैं। इतिहास हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुल पदों की संख्या 25 है। इसके बाद भूगोल यानी कि जियोग्राफी की बात करें 33 पद, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र 10 पद, ड्राइंग की बात करें कला में 2 पद, वाणिज्य कॉमर्स में बात करें कि कुल पदों की तो 2 पद हैं, कृषि शास्त्र में भी 2 पद हैं। तो कुल मिला के कुल पदों की संख्या 550 हो जाती है। इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनमें अलग से अलग पद दिए गए हैं। ये तो गाइज रही सामान्य शाखा की बात। अब इसके साथ हम अगर बात करें प्रवक्ता संवर्ग में, ये क्षैतिज आरक्षण विषयवार दिया गया है। इसमें
कितने महिला, कितने पुरुष, कितने खिलाड़ी, और ये सारे आपके एक्स सर्विसमैन्स के लिए भी ये पद होंगे। तो इसके बाद गाइज ये सामान्य शाखा की ये जो बात करें हैं दिव्यांगजन, सारा कुछ इसमें आपको दिया गया है, यानी कि सारा क्षैतिज आरक्षण के अनुसार इसमें दिया गया है। इसके बाद महिला शाखा की बात करें, जैसा मैं आपको बता रहा था, मात्र 63 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो हिंदी में मात्र 2 पद हैं, अंग्रेजी में 13 पद हैं, भौतिक शास्त्र में 7 पद हैं, रसायन शास्त्र में 2 पद हैं, गणित में 5 पद हैं, जीव विज्ञान की बात करें तो 2 पद हैं, नागरिक शास्त्र की बात करें तो 5 पद हैं, इतिहास की बात करें 2 पद, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7, गृह विज्ञान में 7। तो इस सभी पदों को मिलाकर कुल 63 पदों पर यह भर्ती होनी है। महिला शाखा का मतलब है कि जितने भी जीजीआईसी जो कॉलेज हैं हमारे, महिला जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उनमें ये भर्ती होनी है। ये नहीं कि महिलाओं के लिए केवल इतने ही पद हैं, महिलाएं सामान्य शाखा में अभी आवेदन कर सकती हैं। ये कन्फ्यूजन आपके को दूर करना पड़ेगा। इसके बाद गाइज आगे बात कर लेते हैं क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। इसमें भी क्षैतिज आरक्षण जो महिला शाखा में है उसमें दिया गया है, सभी के लिए अलग अलग पद आवंटित किए गए हैं। तो गाइज इसमें आप देख रहे हैं उम्र की हम बात करें, अगर आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष। 42 वर्ष के बाद जितने भी हमारे अन्य कैटेगरीज हैं जिसमें आयु में छूट का प्रावधान है, वो इसमें प्लस होगा, यानी कि 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और जो वेतनमान की बात करें 47,600 से 1,51,100, यानी कि आपका जो लेवल होगा वो 8 होगा, 8 लेवल ये होगा। इसके बाद गाइज आगे बात करते हैं कि किस पद के लिए मैं बता चुका हूँ। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास बीएड की डिग्री और मास्टर डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। इसमें गाइज 2 तरीके से एग्ज़ाम कराया जाएगा, यानी कि 2 पार्ट में ये एग्ज़ाम होगा। एक प्रकार से प्री और मेंस भी हम इसको कह सकते हैं। तो वह सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्री यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा वो खाली क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। क्वालिफाइंग प्रकृति का मतलब गाइज कि उसके जो मार्क्स होंगे, जो हमारे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो मुख्य परीक्षा यानी कि जो सब्जेक्टिव विषयगत जो आपका पेपर होगा उसमें वो ऐड नहीं करे जाएंगे, यानी कि आपको खाली क्वालिफाइंग उसको करना है। और उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका वो ऐड नहीं होंगे। तो गाइस सबसे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा यानी कि हम इसको प्री एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। इसमें गाइस शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि आपका ऑप्शनल टाइप ये एग्ज़ाम होगा। कुल प्रश्नों की अगर हम बात करें तो 150 इसमें प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा, यानी कि पूर्णांक की अगर हम बात करें तो 150 और समय की बात करें तो इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें गाइज ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि निगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। ये तो रहा गाइज आपका स्क्रीनिंग परीक्षा का जो सिलेबस है, प्रश्न पत्र का जो विवरण है। इसके बाद गाइज थोड़ा बहुत इसका सिलेबस क्या क्या इसमें पूछा जाएगा उसमें ही बात कर लेते हैं। इसके बाद द्वितीय चरण जो मैं कह रहा था सेकंड स्टेप्स यानी कि मेंस एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, विषयवार एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का मतलब है ये भी आपका जो है ऑप्शनल प्रकृति का होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये एग्ज़ाम होगा। 200 प्रश्नों का ये एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी अधिकतम संख्या यानी कि कुल मार्क्स इसके 200 होंगे और इसके लिए समय रखा गया है 3 घंटे, यानी कि 200 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं और 200 मार्क्स का ये पूर्णांक होगा। इसमें भी गाइज ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी, जैसे कि आप प्री की हम बात कर रहे थे, यानी कि आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम की जो बात कर रहे थे उसमें भी आपका ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी, माइनस मार्किंग इसमें की जाएगी। और यही मेन एग्जाम में भी आपका जो है ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। इसके बाद लिखित परीक्षा के लिए आपको विषय ये चुनने हैं जो आपने अपने प्रश्न जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें देने पड़ेंगे। तो क्या स्क्रीनिंग परीक्षा का हम देख लेते हैं। जो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या सिलेबस इसमें रखा गया है। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें, शिक्षण अभिरुचि में 40 मार्क्स का
ये एक पार्ट होगा, यानी कि 40 प्रश्न आएंगे आपके शिक्षण अभिरुचि से। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें, विभिन्न जो आयोग हैं, और उसके बाद आपका शिक्षण कौशल से संबंधित मूल्य आधारित शिक्षा, कक्षा अनुशासन, इसके बाद विद्यालय में कंप्यूटर की उपयोगिता, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण एवं व्यवसाय, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास और शैक्षिक मूल्यांकन। इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट पार्ट होगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में गाइज 35 मार्क्स के 35 प्रश्न होंगे। इसमें गाइज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन होंगे, भारत का इतिहास, भारत का एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और भारतीय संविधान से संबंधित। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से संबंधित जितने भी संगठन हैं, यूएन की बात करें, डब्ल्यूटीओ की बात करें, और इसके बाद सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता। गैज कोई ऐसा प्रश्न, सामान्य विज्ञान का मतलब होता है जो हम दैनिक जीवन में जो हमारा विज्ञान से संबंधित जो रोग हैं, जैसे आपके आप जो जो चीज़ें यूज करते हैं, और इसके बाद आपका अगर हम डिसीज की बात करें, बीमारियों की अगर हम बात करें, विषाणु जनित रोग और आपके ब्लड ग्रुप्स, इससे संबंधित होंगे। इसके बाद पर्यावरणीय विकास की हम बात करें तो गाइज पर्यावरण से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इसमें ये सम्मिलित किए जाएंगे। इसका मतलब अगर हम मोटा मोटा इसमें अगर हम बात करें, सामान्य अध्ययन में गाइज इतिहास, भूगोल, उत्तराखंड से संबंधित भी इसमें भूगोल और इतिहास में आ जाएगा। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र, आपका पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं गाइज, उत्तराखंड संबंधित जो पार्ट होगा उसमें 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें आपके 30 मार्क्स का ये प्रश्न होगा। उत्तराखंड से भी वही बात करते हैं गाइज, जो उत्तराखंड का सामान्य भूगोल है, और इस उत्तराखंड से इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, और जो प्रमुख आंदोलन उत्तराखंड में चलाए गए थे, कुली बेगा, डोला पाल्की, वन आंदोलन, जितने प्रकार के भी आपके आंदोलन चलाए गए थे, और उत्तराखंड का आर्थिक विकास और विभिन्न योजनाएं, समसामयिकी महत्वपूर्ण घटनाएं, समसामयिकी यानी कि आपका करंट अफेयर्स, और खेल एवं मनोरंजन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद गाइज अगला जो पार्ट होगा आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको आप रीजनिंग भी कह सकते हैं। इसके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। इसमें शाब्दिक, अशाब्दिक, हानि, लाभ, समय, छूट, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात से संबंधित, रेलगाड़ी, नाव, कैलेंडर से संबंधित, घड़ियों से, तार्किक, वैन, आंकड़ों का चित्र, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस इसमें होंगे। इसके बाद गाइज आगे बात करेंगे हम, जो हमारा अंतिम पार्ट होगा खंड 5 सामान्य हिंदी, हिंदी से संबंधित भी इसमें क्वेश्चंस आपके आएंगे। 20 क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक इसमें दिया जाएगा। तो गाइस इसमें सामान्य हिंदी रहेगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वायु शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो गाइज ये आपका जो प्री एग्ज़ाम यानी कि आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है, उसके लिए आपको ये सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा, और इसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और इसके बाद ही आपको अगर आप इस एग्ज़ाम को, स्क्रीनिंग परीक्षा को आप क्वालिफाइंग करेंगे, उसके बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद गाइज अगर हम इसमें क्वालिफाइंग की बात करें, तो क्वालिफाइंग मार्क्स ही इसमें आपको लाने पड़ेंगे। उसमें भी आपकी मेरिट बनेगी, और मेंस एग्ज़ाम में पदों के अनुसार और उस अनुपात के रूप में, अनुपात के हिसाब से वहाँ पर आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मेंस एग्ज़ाम का मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय परीक्षा का जो सामान्य सिलेबस है, उसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले गाइज यही स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो तभी आप जो है मुख्य एग्ज़ाम यानी कि विषयगत जो एग्ज़ाम है उसमें प्रतिभाग यानी कि उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले इसी स्क्रीनिंग परीक्षा को आपको पास करना पड़ेगा। तो गाइज जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।